So I am visiting my native home after 5 years and I am giving a surprise to Dadi. কেমন আছো দাদি? ভালো আছি, কতদিনের পর। বাবা আমার কি নসিব আজকে। আর মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা সেই স্বপ্নদের তৈরি সেদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি আমার জন্মভূমি। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী। সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে। ও তার ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী। সে যে আমার জন্মভূমি। এত ধন্য ধস্য কোথায় গেলে এমন কোথায় পাবে। ওমা তোমা চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। মায়ের ভাইয়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ। ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। देवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरुदेव जय राधा माधव जय। हरि हरि हराय नमः। कृष्ण जादवाय नमः। जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातने भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसाई गोसाई तोरी चरण बंधन जहाँ होते विद्रो नाम अनुष्ठान पुराण ऐसाई गोसाई जार बाजे कोई लटे बात राधा कृष्ण नित्य लीला कोरी गोपाल आनंदे बोलो हरि बोलो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाय हरि नाम श्री गुरु वैष्णव पदे बद्दा करिल नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। हरये नमः। कृष्ण जादवाय नमः। जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवते गीता श्री रूप सनातने भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसाई गोसाई तोरी चरण बंधन जहाँ होते विद्रो नाम अनुष्ठान पुराण ऐसाई गोसाई जार बाजे कोई लटे बात राधा कृष्ण नित्य लीला करिले गोपाल आनंदे बोलो हरि बोलो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाय हरि नाम श्री गुरु वैष्णव पदे बद्दा करिल नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास।
हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। হে মধুসূদন, হে নারায়ণ, আমার মায়ের আত্মার শান্তি করো। তোমার চরণে প্রণাম। হে মধুসূদন, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমার মায়ের চরণে প্রণাম। আমি দাসী, কিছু ভুল বলে থাকি, বলে মনে করে ফেলেছি, ক্ষমা করো মা। যেখানেই থাকো ভালো থাকো। হ্যালো, নমস্তে। আজ আমি আমাদের দিদা নিয়ে ছোট্ট করে কিছু মেমোরিজ শেয়ার করতে চাই। আজ দিদা আমাদের মনের, আর দিদাকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা, কিন্তু দিদা আমাদের মাঝখানে সবসময় থাকবে। অ্যান্ড আই মিস ইউ দিদা। ঠাম্মা আর দিদা যাদের জীবনে আছে তারা খুব লাকি, তাই না? ইভেন আমরাও লাকি, আমাদের কাছে দিদা ছিলেন, দিদার আশীর্বাদ ছিলেন। খুব ভালোবাসা পেয়েছি দিদার কাছ থেকে সকলে আমরা। बट आज दीदा नहीं, वी मिस हर अ लॉट। एंड मैं दीदा का एक छोटा सा मतलब यादगार आप लोगों के पास एक मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। आई रिमेंबर, आप लोगों को पता है ना, दीदा मुझे शर्मिला कह के बुलाती थी। एंड आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी, सो स्पेशल जब दीदा मुझे शर्मिला बुलाती थी। एंड मैं मम्मी को हमेशा कहती कि क्या मम्मी, आपने मेरा नाम सोमा रखा, शर्मिला ही क्यों नहीं रखा? और मम्मी कहती दादू तुम्हारे शर्मिला टैगोर के फ़ैन थे, इसीलिए तुम्हारा नाम शर्मिला रखा गया। सो जब भी दीदा घर आती या दीदा जो शर्मिला बोलती थी, इतना अच्छा लगता था ना, इतनी खुशी मिलती थी। वो एक है मेमोरी। सेकंड, दीदा के हाथ का खाना, दीदा खाना इतना अच्छा बनाती थी, मतलब ईच एंड एवरी, मतलब जो भी सब्ज़ी रोटी, मतलब यम्मी, वो कभी नहीं भूल सकते, सीरियसली। नेक्स्ट, दीदा, रिमेंबर दीदा जब भी 1 रुपये दो, जब भी हम मांगते थे ना, दीदा 50 पैसे दे दो ना, 1 रुपये दे दो ना, लाइक दीदा का वो आंचल में चाबी और ऐसे वो आंचल से वो नॉट में से खोल के वो 1 रुपये 2 रुपये देना। एंड शी यूज टू से एटाके एकदम मिसयूज करबे ना, तुम्हें चॉकलेट खाबे, मीन्स देते थे। वो 1 रुपये का मतलब इम्पोर्टेंस ना, आज वो उसका वैल्यू, मतलब वो हम जानते हैं उसका वैल्यू क्या है। वो 1 रुपया आज भी अगर दीदा वो हाथ में दे देना, लाइक सीरियसली मिस करते हैं, वो मिस करते हैं। और मतलब दीदा जब भी हमारे घर आती है, मतलब हम लोग हमेशा इंतज़ार करते दीदा का। अच्छा, मम्मी बोलती है आज दीदा आने वाली है, हम इंतज़ार करते, अच्छा दीदा कब आएगी, दीदा कब आएगी। हमें बहुत खुशी मिलती थी, बड़ा मज़ा आता था दीदा के साथ बातें करना। दीदा अपने बचपन की स्टोरीज़ शेयर करती थी कि उनकी शादी कैसे हुई, उनकी लाइक वो सारे लाइक उनके बच्चे कैसे बड़े हुए, एंड वो अपने परिवार में कैसे रहती थी, और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो शी यूज टू से हर स्टोरीज़ शेयर करती थी, अपना स्टोरीज़, बहुत अच्छा लगता था। एंड लाइक दीदा हमेशा हमेशा हमारे बीच रहेगी, सीरियसली दीदा, वी मिस यू अ लॉट। आप जहाँ कहीं भी हो, दीदा का जब हम पैर छूते थे और दीदा जो एक आशीर्वाद देती थी और ऐसे करके हमारे चिन पे लेके और ऐसा चूमते थे, वो भी एक मतलब एक वैल्यूएबल चीज़ है। उनका आशीर्वाद मिलना इज़ द मोस्ट लकी थिंग। सही में ठाम्मा और दीदा लाइफ ए थाका माने, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। इन लोगों का प्यार सदा सबके पास होना चाहिए। एंड लाइक आई नो दीदा ऑलवेज हमारे पास रहेगी, शी इज़ ऑलवेज देयर इन आवर हार्ट्स, ठीक है ना? मतलब वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग अस। एंड सीरियसली दीदा, वी मिस यू। आप जहाँ कहीं भी हो, खुश रहो। थैंक यू। हेलो, हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम अनिमेश बलेल है। हमारी दीदा मतलब दीदा अब हमारे बीच नहीं रहे, सो वो अभी ऊपर की यात्रा के लिए निकल गए हैं। सो दीदा के बारे में कुछ 2-3 लाइंस या
कुछ उनके लिए मुझे कुछ लिखना था या कहना था, तो मैं इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा। क्या मुझे एक्चुअली एक किताब लिखना था उन पर, दीदा और दादू पे, बट दादू को तो मैंने बचपन में ही देखा नहीं है। सो दादू के बारे में तो लिखने के लिए मेरे पास शायद शब्द ही नहीं, क्योंकि उनको मैंने देखा ही नहीं है। मतलब मेरे बॉर्न होने के पहले ही शायद वो इस दुनिया से चले गए थे। और रही बात दीदा की, हाँ, दीदा अब हमारे बीच नहीं रहे, बट दीदा के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हर नाती और पोते, मतलब उनका जो दीदा और दादू है सब फेवरेट होते हैं। हर एक के दीदा बेस्ट होते हैं। मेरे दी बेस्ट थे है। सबसे एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। मैं स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड तक दीदा के हाथों से खाना खाता था। हम भाईंदर में रहते हैं, तो मेरे छोटे मामा और बड़े मामा दोनों भाईंदर में रहते थे। सो दीदा 1 मंथ छोटे मामा के घर पे, 1 महीना बड़े मामा के घर पे, 1 महीना हमारे घर पे, 1 महीना मासी के घर पे। सो लाइक ऐसा दीदा मतलब 2 बेटियाँ 2 बेटों के घर पे 1-1 महीना हम लोग स्टे करते थे। रियली जब दीदा हमारे घर होती थी तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगता था, हर चीज़ पे मम्मी चिल्लाती थी, नीचे मत खेलने जा, पढ़ाई कर, ये कर वो कर। दीदा हमेशा सपोर्ट करती थी एंड क्या, हाँ तू जा, तू खेल, तू ये कर। सो दीदा घर पे है, मतलब फ्री, मतलब कोई तो है घर पे। मेरे स्कूल से आने के बाद, तब स्कूल छूटता था दोपहर को 1 बजे करीब, 1:30 में घर आता था। एंड उसके बाद दीदा के हाथों से खाना खाना, लिटरली स्टैंडर्ड 8 तक दीदा ने खाना खिलाया। तो शायद हो सकता है वही कोई वजह होगी जो मैं थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हूँ दीदा से। और एक सबसे बेस्ट किस्सा है कि जब मैं छोटा था, मतलब नॉट इन 8th स्टैंडर्ड, 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में जब था, सो तब मतलब घर पे दीदा आती थी। तो इवनिंग को जब दीदा का घर जाने का टाइम होता था, मतलब वो सपोज़ 1 डे के लिए आई है हमारे घर एंड फिर मामा के घर जाना होता है इवनिंग को। तो इवनिंग को जब दीदा जाती थी तो तब वो वक्त पे जैसे ही दीदा बोली कि बस मैं जा रही हूँ, तुरंत से मैं नीचे चला जाता था। नीचे जाके दीदा को नीचे ही किडनैप कर लेता था। जैसे कि किडनैप इन सेंस पकड़ लेता था कि अब वो टाइम पे आपको पता है 4 आना 8 आना 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो मम्मी से अगर मैं चॉकलेट खाने के पैसे मांगता था तो मॉम देती नहीं थी। सो दीदा को नीचे ही मैं धीरे से पकड़ लेके और दीदा को बोलता था कि दीदा मुझे 8 आना दीजिए ना प्लीज़, या 1 रुपया दीजिए ना। तो दीदा 8 आना निकालती थी, वो आँचल के पल्लू में गाँठ मार के रखती थी वो कॉइन्स, राइट। सो वो कॉइन्स जो है वो निकालती थी और वो 8 आना दिया और तुरंत से। और वो 8 आना भी मैं कैसे लेता था, मेरे घर के ऊपर एक छपरा था, वो बारिश का जो पुराने बिल्डिंग्स में छपरा होता था, एग्जैक्ट छपरे के नीचे खड़े होकर मैं दीदा से पैसा लेता था ताकि मम्मी ऊपर से देख ना ले। मम्मी ऊपर से देखना रहे क्या दीदा से मैं पैसे ले रहा हूँ, तो वो छपरे के नीचे खड़े, एग्जैक्ट उसके नीचे, तो मम्मी को भी दिखाई नहीं देता। तो उनसे पैसा लेके तुरंत चॉकलेट खाने का, वो 8 आने में बहुत सारी चॉकलेट्स मिलते थे तभी, तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो मैंने ऐसे बहुत से पैसे लिए हैं दीदा से, बहुत चॉकलेट खाई है, बहुत पेप्सी पिया है। वो टाइम पे 1 रुपये का पेप्सी मिलता था। सो अभी दीदा का एज हो गया है, उनका थोड़ा चल नहीं पाते थे, तो धीरे धीरे एज कैसे, फिर जैसे उनका एज हो गया, हम भी हमारा एज भी बढ़ते गया। सो दीदा का ध्यान रखना हमारा एक फ़र्ज़ हो गया था। तो जब भी मैं गाँव जाता था, कोलकाता हमारा नेटिव प्लेस है, जब भी जाता था तो दीदा से हमेशा मिलता था। एंड दीदा ओल्ड हो गई थी, तो दीदा, भले ही इंसान कितना भी ओल्ड हो जाए बट प्यार ओल्ड नहीं होता है, लव का कोई एज नहीं होता। तो मैं हमेशा दीदा को 500 रुपीज़ या इधर 1000 रुपीज़ 200 रुपीज़ हमेशा दीदा को कुछ ना कुछ देता था। हमेशा मैं सोचता था वो जो 4 आना 8 आना लिया हुआ था दीदा से, शायद मैं ऐसे कर करके दीदा का पैसा चुका दूँगा। तो ये गलत फहमी थी मेरे अंदर, क्या अब चलो अभी दीदा का जो लिया हुआ कर्ज़ था मैं चुका दूँगा, बट मैं गलत था। प्यार का कर्ज़ जो है कभी चुकाया नहीं जा सकता। और अच्छा है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर शायद वो प्यार का कर्ज़ चुका देता तो ज़िंदगी जीने की कोई वजह नहीं होती। एक अधूरा प्यार ही इंसान को जीने का उम्मीद देता है। सो एनीवेज़ मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहुत मिस करता हूँ दीदा को, कर रहा हूँ, बट दीदा हमेशा हम सब के अंदर है। लव यू दीदा एंड दादू, एंड बस भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।